हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले की वीडियो में हमने दुर्खिम के श्रम विभाजन के सिद्धांत और धर्म के सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम दुर्खिम के आत्महत्या के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री इमाल दुर्खिम के सभी सिद्धांतों में से आत्महत्या का सिद्धांत बहुत ही प्रसिद्ध है। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक ली सुसाइड 1897 में आत्महत्या की विस्तृत व्याख्या की है। आत्महत्या का मतलब, आत्महत्या मीन्स क्या होता है? आत्महत्या, आत्म मीन्स हुआ स्वयं, हत्या मीन्स हुआ मारना, यानी स्वयं को मारना, स्वयं की इच्छा से या स्वेच्छा से। ये पुस्तक 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी। प्रथम खंड के अंतर्गत अन्य विद्वानों के आत्महत्या के सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के दूसरे खंड के अंतर्गत आत्महत्या के सामाजिक कारकों की व्याख्या की गई है और तीसरे खंड के अंतर्गत आत्महत्या के सामाजिक तत्व, आत्महत्या के साथ सामाजिक घटनाओं का संबंध तथा कुछ व्यवहारिक परिणाम व समस्याओं की व्याख्या की गई है। दुर्खिम ने मानव समाज के संदर्भ में आत्महत्या को परिभाषित किया है। दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो स्वयं मरने वाले की सकारात्मक अथवा नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष परिणाम होती है, जिसके भावी परिणाम को वह जानता है। अर्थात आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को पता होता है कि उसके इस क्रिया करने या उसके इस कार्य का परिणाम उसके लिए क्या होगा। दुर्खिम ने आत्महत्या की कुछ प्रमुख विशेषताएं बताई हैं, जिसमें पहला है आत्महत्या किसी क्रिया का परिणाम होती है। दूसरा है आत्महत्या के अंतर्गत सकारात्मक तथा नकारात्मक क्रिया होती है। तीसरा है आत्महत्या के अंतर्गत केवल तार्किक क्रिया को ही सम्मिलित किया जाता है। चौथा है आत्महत्या के अंतर्गत क्रिया के परिणाम से अवगत होता है। और पांचवा है आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है। दुर्खिम ने आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य माना है। दुर्खिम ने आत्महत्या के कुछ प्रमुख प्रकार बताए हैं, जिसमें पहला है अहंवादी आत्महत्या, दूसरा है परार्थवादी आत्महत्या और तीसरा है आदर्शहीन आत्महत्या। अहंवादी आत्महत्या में दुर्खिम का कहना है कि सामाजिक परिस्थितियां विशिष्ट भावात्मक स्थितियों को जन्म देती हैं, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आत्महत्या करता है। एवं अहंवादी आत्महत्या का मूल कारण दुर्खिम ने सामाजिक समूह में विघटन का होना माना है। व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन में जब असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और व्यक्ति स्वयं को समाज के साथ जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर पाता है, तो अतिशय व्यक्तिगतता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक समूहों में एकीकरण होता है तो आत्महत्या की दर कम होती है और सामाजिक समूह में विघटन होने पर आत्महत्या की दर बढ़ जाती है। दूसरी है परार्थवादी आत्महत्या। इसमें दुर्खिम कहते हैं कि सामाजिक एकीकरण अधिक मजबूत हो जाता है और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का कोई मूल्य दिखाई नहीं देता है। केवल समाज व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया को नियंत्रित करने लगता है। उसके व्यक्तिगत हित, रुचियां या विचार पूर्ण रूप से अचेतन होकर सामूहिक विचार और सामूहिक हितों का अनुसरण करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति परार्थवादी आत्महत्या करता है। दुर्खिम ने इस प्रकार की आत्महत्या के अनेक उदाहरण दिए हैं। भारत में सन्यासियों द्वारा समाधि लेना, सती प्रथा के अंतर्गत स्त्रियों द्वारा पति की मृत्यु के उपरांत स्वयं भी उसकी चिता में जल जाना, डेनमार्क के सैनिक वृद्धावस्था
या रोग के कारण चारपाई पर मरना अपमानजनक मानकर उससे पूर्व ही आत्महत्या कर लेते हैं। अर्थात इसमें व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का कोई मूल्य दिखाई नहीं देता है। वो समाज के विचारों और सामूहिक हितों का अनुसरण करने लगता है और जैसा-जैसा समाज में होता है वो वही उसे सच मानकर वही कार्य करने लगता है। तीसरी है आदर्शहीन आत्महत्या या अस्वाभाविक आत्महत्या। इसमें दुर्खिम ने कहा है कि प्रत्येक समाज में मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम, प्रथाएं और कानून बने होते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ये समाज के आधार तत्व माने जाते हैं। इन नियमों का पालन जब तक समाज के सदस्य भली भांति करते हैं तब तक समाज में एक व्यवस्था और एक रूपता बनी रहती है। और समाज का संतुलन जब एकाएक समाप्त हो जाता है, ऐसी अवस्था में जो व्यक्ति समाज की बदली हुई परिस्थितियों से अपना सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं, वे आत्महत्या कर बैठते हैं। जैसे बैंकों के फेल हो जाने से या व्यापार में नुकसान हो जाने से जो आत्महत्याएं की जाती हैं। आत्महत्या का कारण सिर्फ दरिद्रता नहीं है, पर यह वह गंभीर स्थिति है जो सामाजिक असंतुलन के कारण होती है। पराजित व्यक्ति पराजय स्वीकार करना नहीं चाहता, धनी व्यक्ति दिवालिया बनकर नहीं रहना चाहता तथा मर्यादापूर्ण व्यक्ति अपमानित नहीं होना चाहता। ऐसी स्थिति में आत्महत्या ही उनके लिए एकमात्र सहारा रह जाती है। समाज में बढ़ती हुई आत्महत्या को लेकर दुर्खिम ने उसकी रोकथाम के लिए कुछ उपाय बताए हैं। दुर्खिम ने आत्महत्या को एक व्याधिकीय घटना माना है। दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या जैसी समस्या के निराकरण के लिए नैतिक दंड का प्रावधान होना चाहिए। जैसे आत्महत्यारे को अंतिम संस्कार के सम्मान से वंचित करके एवं नागरिक, राजनैतिक और पारिवारिक अधिकार छीनकर आत्महत्याओं को कम किया जा सकता है। दुर्खिम ने दूसरा उपाय बताया है कि समाज में सामाजिक समूहों की पुनर्स्थापना की जाए ताकि वे व्यक्ति पर पहले जैसा नियंत्रण कर सके और व्यक्ति उनसे अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर सके। दुर्खिम के विचार से आधुनिक समाज में व्यावसायिक समूह ही इस कार्य को कर सकते हैं, परंतु व्यावसायिक समूह का नियंत्रण और उसके साथ व्यक्ति का तादात्म्य तभी संभव है जबकि उसे संगठित किया जाए ताकि ये समूह अपने सदस्यों को व्याधिकीय परिस्थितियों का शिकार होने से बचाएंगे। ये व्यावसायिक समूह एक विशिष्ट नैतिक अनुशासन की स्थापना भी करेंगे। इसके अलावा अन्य कोई संस्था यह कार्य नहीं कर सकती है। दुर्खिम ने आत्महत्या को रोकने का तीसरा उपाय बताया है। उनके अनुसार स्त्री पुरुष की मनोवैज्ञानिक असमानता को कम करके वैवाहिक क्षेत्र में आदर्शहीन आत्महत्या को रोका जा सकता है। और दुर्खिम ने आत्महत्या की रोकथाम का चौथा उपाय बताया है, जिसमें दुर्खिम ने व्यवहारिक समाजशास्त्र की महत्वता को प्रतिपादित किया है और कहा है समस्या की प्रकृति और स्रोत का तथा उसके समाधान के लक्षणों और प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात पूर्ण शक्ति के साथ कार्य में जुट जाना ही श्रेष्ठकर है। आत्महत्याओं की वृद्धि जिन व्याधिकी परिस्थितियों के कारण हुई है, उनका उपचार किया जाना चाहिए।